दोस्तों, जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी। मुश्किलें तो किनारों की तरह हैं जो राह में आती ही रहेंगी। क्या कभी आपने सोचा है कि इन मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए? क्या कभी आपने हार मान लेने का मन किया है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच बदल देगी और आपको सिखाएगी कि हर मुश्किल का हल जरूर होता है। तो चलिए गोता लगाते हैं इस प्रेरणादायक कहानी में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता और अपना परिवार चलाता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और रमेश की फसलें सूखने लगी। कुएं और तालाब भी खाली हो गए। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर सुबह उठकर अपनी सूखी जमीन को देखता, आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता, मानो बादलों से भीख मांग रहा हो। उसकी पत्नी गीता भी बहुत चिंतित थी। बच्चों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। उसने कई बार रमेश से कहा कि वे गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं, जहां हालात बेहतर हो। लेकिन रमेश का मानना था कि अपनी जमीन छोड़कर जाना कायरता है। उसने गीता से कहा, हमें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन रमेश गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे सलाह मांगी। एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे बताया कि गांव के बाहर पहाड़ी के पीछे एक पुरानी बावड़ी है। बरसों पहले वह सूख गई थी, लेकिन शायद उसमें थोड़ा पानी अब भी बचा हो। रमेश को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले दिन वह सुबह सुबह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस बावड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता पथरीला और मुश्किल था, लेकिन रमेश का हौसला बुलंद था। जब वे बावड़ी के पास पहुंचे तो वह सचमुच सूखी हुई थी। उसमें धूल और मिट्टी भरी थी। गीता निराश हो गई और कहने लगी, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हमें इसे साफ करना होगा, शायद नीचे थोड़ा पानी मिल जाए। और फिर रमेश और गीता दोनों मिलकर बावड़ी को साफ करने में जुट गए। उनके बच्चे भी छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी के टुकड़े बाहर निकालने में उनकी मदद करने लगे। उन्होंने दिन भर मेहनत की। शाम तक उन्होंने बावड़ी का काफी हिस्सा साफ कर दिया था। और फिर एक चमत्कार हुआ। बावड़ी के निचले हिस्से में उन्हें थोड़ा पानी दिखाई दिया। वह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उनके परिवार और कुछ और लोगों की प्यास बुझ सके। रमेश ने उस रात भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन उसने गांव के और लोगों को भी बावड़ी के बारे में बताया। सब मिलकर उस बावड़ी को और गहरा करने लगे। उनकी मेहनत रंग लाए और कुछ ही दिनों में बावड़ी में इतना पानी जमा हो गया कि पूरे गांव की जरूरत पूरी हो सकती थी। सूखा जरूर पड़ा था, मुश्किलें जरूर आई थी, लेकिन रमेश और उसके परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर समस्या का हल ढूंढा और पूरे गांव को बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जिंदगी में मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन हर मुश्किल का हल जरूर होता है। जरूरत है तो बस हिम्मत न हारने की, मिलकर प्रयास करने की और सकारात्मक सोच रखने की। याद रखिए, जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, तब तक उम्मीद का दामन कभी नहीं छूटेगा। अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए, तो रमेश की कहानी याद रखना और विश्वास रखना कि आप उस मुश्किल का हल जरूर निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और बुरे वक्त में आपको सही राह दिखाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।